क्या ना वो आपको बताएंगे, सनी सर बता देंगे, है ना। अब उनसे बात कर लें, है ना, उनसे बात करना, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक बात को कि यहाँ पे हमने कल सीखा था कि लिमिट कैसे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे नहीं कर रही है, इस हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। कुछ हमने देखा था कि 0/0 फॉर्म जब हमको मिलती है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, ठीक है। अगर 1/0 है तो हमारा आंसर इनफाइनाइट बन सकता है, पर अगर 0/0 है तो हमारा आंसर नहीं बन सकता, ठीक है ना। हमें सॉल्व उसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ जो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। जेई मेन का सवाल था 2014 का, ठीक है। अब ऐसे देखते रहेंगे प्रीवियस ईयर्स, टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये सवाल था 14 का सवाल था, लिमिट रखी, देखो लिमिट रखी, यहाँ पे लिमिट रखी तो क्या बना, साइन पाई कॉस 0 का स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर। ये हो गया साइन पाई, बेटा कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन 0। बच्चे साइन पाई कितना होता है 0/0। हमारा क्या आ गया, ये फॉर्म आ गया। साइन पाई 0 होता है ना, ये मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। देखो बात समझो, साइन x 0 कब होता है, जब x क्या होता है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n को रखो 0 1 2 3, तो साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, हमेशा क्या होगा 0 होगा, समझ गया, क्लियर है। बट कॉस x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x होता है 2n+1 π/2, मतलब कि π/2 5 π/2, भाई n को 1 रखोगे तो 3 π/2, 2 रखोगे तो 5 π/2, समझ रहे हो बात को। तो इन जगहों पे कॉस क्या होता है 0 होता है। अगली बात, कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है बताऊँ आपको, जब भी x होगा 2n पाई, इवन मल्टीपल क्या होगा, इवन मल्टीपल, मतलब कि 2 पाई 1 4 पाई 1, ये बात को याद रखना, काम आएंगी भविष्य में बहुत ज़्यादा। और cos x की वैल्यू होती है -1 अगर x होता है ऑड मल्टीपल, क्या होता है, बस ये 4 चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, ये तो आपको बहुत जगह पे यूज़ में मिलेगी, ठीक है। ऑड मल्टीपल में क्या होगा बेटा -1, जैसे कि पाई 3 पाई, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए। इसको कोने में साइड में लिख लेना, अगर किसी को भी नहीं पता है तो, कोई भूल रहा है तो। साइन पाई 0 फॉर्म क्या हो गई बेटा, 0/0 फॉर्म इसकी आ गई, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म आ गई है ना, सही है, तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें जरा, डेरिवेटिव कर लें। अब चेन रूल कैसे कहा मैंने आपको, मैंने चेन रूल नहीं पता, सिखाया था कल ही मैंने, कि अगर e की पावर x स्क्वायर है तो पहले e की पावर x का e की पावर x होता है, और फिर इसका होता है, किसका, x स्क्वायर का कितना होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ डेरिवेटिव कैसे होता है। पहले मैं डेरिवेटिव कोने में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है। अभी इस पूरे को x मान लोगे, है ना, तो डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, इसको x मान रखा है आपने, क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, है ना। फिर इसको x माना होता है, उसका भी होता है, सिखाया था आपको मैंने। तो फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा,
पाई कॉस स्क्वायर एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं, ये तो कांस्टेंट है, लग जाएगा v इंटू यू, कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दो, है ना। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होता है, 2 को बाहर लिख दो, सिर्फ x का हो जाएगा। चाहो तो u इंटू वी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ोगे, जब इसको करोगे तो 0 आ जाएगा ना, तो एक पोर्शन हट ही जाएगा। तो जब भी किसी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसे छोड़ देते हैं। ये बेटा तुमने 11वीं में शायद नहीं, तमीज से नहीं पढ़ा, कि पढ़ा था ना 11वीं में आप लोगों ने। तो पाई बाहर लिख दिया, कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ रहे हो, है ना। एक मिनट को कोई फोन आ रहा है। हेलो, अब मैंने सॉल्व करा है इसको यहाँ पे, अभी मैं से और सॉल्व कर रहा हूँ, अभी बहुत थोड़ी है भाई। अगर कोई वेरिएबल, देखो यहाँ पे मैंने क्यों बाहर नहीं लिया, सुनो मेरी बात को, यहाँ मैंने क्यों बाहर नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इसके एंगल में था, एंगल से बाहर नहीं आया। अब जब मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, तो इससे मल्टीप्लाई में, तो बाहर लिख दो, ठीक है। अब देखो, हाँ सुनो, अब तुम्हें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का, n x की पावर n। हालांकि ये सब काम 11वीं में सीखे होने चाहिए आप लोगों ने, है ना, पर तो तब भी मैं फिर सिखाता हूँ। तो ये पाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कैसे ऐसा बोल सकता हूँ, ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो क्या होगा बेटा, n x की पावर n -1। अब इसको x माना है आपने, तो इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। सिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखना, तमीज से फिर से करना, ठीक है। चेन रूल में क्या होता है, जिसको आप x मान के फॉर्मूला लगाते हो, बार बार उसको भी डिफरेंशिएट करते चलते हैं। हाँ, जब तक। अब क्या हुआ, 2 cos x, और फिर cos का कितना हो गया बेटा, माइनस sin x। अभी मल्टीप्लाई में, एंगल में नहीं है। तो अब देखो, तो क्या मैं बाय एल हॉपिटल रूल, अब ये फॉर्म आ गई, ये बोल सकता हूँ कि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर है, वो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा पाई कॉस के अंदर में पाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 2 cos x एंड देन माइनस साइन एक्स। अब मुझे बताइए, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये कितना बन गया, 2x, है ना बच्चे। लिमिट क्या थी, x टेंस टू कितनी है, 0। तो साइन एक्स बाई एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, 1, है ना, ठीक है। ये बचा 1, 2 से 2 आदित्य कैंसिल, ठीक है। काफी स्लो कर रहा हूं मैं ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है ना। फिर क्या बचेगा, पाई, लिमिट रख दो। अब cos 0 कितना होता है, 1, तो फिर cos पाई, cos 0 कितना बेटा, 1, यहाँ क्या बचा, -1। cos पाई कितना होता है, -1। अभी क्या बताया आपको मैंने, cos की वैल्यू -1 होती है अगर x क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 1 पाई है ना, तो ऑड मल्टीपल है ना पाई का, तो -1। यार पाई क्या आ गया इसका। तो अब आप देखें, अगर आपको 11th का डेरिवेटिव आता था चेन रूल, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यही होता है जेईई मेंस में, अगर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको 10 एवरेज या इजी मिलेंगे। एवरेज और इजी मिला के 10 मिलते हैं, ठीक है। फिर याद है बहुत टफ। तो मैं आपको बता दूं, 40 से 50 के बीच में आप 98 परसेंटाइल ले जाओगे मैथ्स के अंदर। पूरे साल इसका टारगेट रखना कि मुझे अगर सब कुछ सीखना है, कि किसी का भी इजी क्वेश्चन आ सकता है, सीखना बस मुझे सब कुछ है, किसका इजी है मुझे कुछ नहीं पता, पर कुछ टॉपिक्स तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँ जिसके अंदर में एक लिमिट्स भी है। लिमिट्स का एक क्वेश्चन आना है, अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चे, मैं शर्त से कह रहा हूँ क्वेश्चन बन जाएगा इसका आपसे, शर्त से इस बात को कह रहा हूँ।
क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो लिखेंगे ऐसे, चलो बाद में लिख लेना, है ना। मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, नोट कर लेना। ग्रुप पे भेज देना लिंक, आज का भी भेज देना स्कैन करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं बेटा। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन में x साइन x माइनस 1 की पावर 1 माइनस x 1 माइनस रूट x इज इक्वल टू 1/4 इज a 2 b 3 c 4 d 5। ये जेईई में 2015 का सवाल था। ठीक है, समझे? अब देखें, मुझे यहां पे भी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, यहां पर भी मैं देखूं तो पहला काम तो ऐसा है कि आप चुपचाप से लिमिट लगा के देख लें कि क्या बनने वाला है। ऊपर में लिमिट लगा दी तो 1 माइनस 1 0, अपॉन कितना हो गया 0, तो ये तो क्या बन गया भैया 0/0। ठीक है, क्या हो गया 0/0। क्लियर है? रूट x1 कैसा है, आपने यहां पे 1 रखा तो रूट 1 हो गया, 1 × 1, है ना। अब इसमें ना वैसे मैं आपका जो आंसर निकालूंगा एक झोल भी है उस आंसर में, पर हाँ, पर जेईई मेंस में ना ऑप्शन ये दिए थे, इसलिए हमने वो टिक कर दिया। बताऊंगा झोल क्या है, पर ऑप्शन ऐसे हैं कि थी जो ऑप्शन थे ना वो मैच खा रहा था तो बच्चों ने टिक मार दिया। ठीक है, बट इसमें कुछ ये एडवांस का क्वेश्चन था जहाँ पे 0 और 2 दो ऑप्शंस थे, बट 0 इसका आंसर होना चाहिए था, है ना। पर जेईई मेंस में इस क्वेश्चन में ऑप्शन सिर्फ 2 दिया हुआ था तो 2 आंसर बच्चों ने मार दिया, क्योंकि 2 ही दिख रहा था। क्लियर है, समझ गए? बताऊंगा 0-2 कैसे आ रहा था, सब बताता हूँ आपको मैं कहानी। हाँ, क्योंकि भाई जब ऑप्शन 0 नहीं दिया था तो वो दे दिया, या ये दिया होता कि नन ऑफ दीज, वो भी नहीं दिया था, 2 3 4 5 दे दिया तो 2 आया टिक मार दिया, क्या करते हैं, है ना। तो माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन में x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस x और 1 माइनस रूट x। ठीक है, अब देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1, इन दो से आपने क्या करा, a कॉमन लिया, कितना बन गया 1 माइनस x। ठीक है बेटा, यहाँ कितना है साइन x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट रख के वैसे भी क्या मिल रहा है 0/0 मिल रहा है ना, समझ रहे हो। तो देखो 1 माइनस एक्स, इसको जो ये x है ना ऊपर, ये जो x है ना ऊपर, इसको लिख दो रूट x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये जो ऊपर x था इसमें मैंने क्या लिख दिया, रूट x का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, a साइन ओहो हाँ साइन x माइनस 1, फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, x माइनस 1 ताकि सब कुछ एक जैसा बन जाए, अपॉन में x माइनस 1 प्लस साइन। देखो कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करा है, दुनिया एक ही काम करती है। जब भी ऐसा लिखा होता है तो एक कॉमन ले लेती है, दुनिया एक काम करती है। क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, बाकी सब में कितना आ रहा है x माइनस 1,
माइनस कॉमन लेके वन सेम बना दिया। अभी कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी और 1 माइनस रूट एक्स। भाई इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, अब कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन, देखो अब आपको मैंने कल सिखाई थी एक बात, तेरे को भी सिखाई थी, याद होगा तुझे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। पर ये 1 कब बनता है, जब 0/0 बन रहा हो, है ना। पर अगर मैं यहाँ भी देखो ऐसा है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 1 है और साइन x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 है, तब भी तो 1 ही होगा, है ना बच्चों। तो मैं अगर यहाँ पे डिवाइड कर देता x माइनस 1 से ऊपर नीचे तो काम बन जाता काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन x माइनस 1 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, यहाँ बचेगा माइनस ए और ये कैंसिल हो चुका है, ऊपर क्या बचा है 1 प्लस रूट एक्स अपॉन में ये 1 हो गया, 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। क्लियर भाई, डिवाइड कर दिया ना न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, लिमिट लगाओ सब में, 1 माइनस ए अपॉन 2, भाई साहब ये भी कितना बन गया, 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 बराबर कितना है 1/4। तो अब क्या हो गया, 1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, खुद सोच ले, ये जो 4 अपॉन में आया था इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना बेटा, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 1 हो गया और 1 माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ से ए 0 आ गया और यहाँ से ए कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। 2 ऑप्शन थे, अब 2 आएंगे आंसर। वैसे इसका 0 ठीक आंसर होता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जेई मेंस में दे दिया तो हम लोगों ने मान लिया। देखो 2 अगर आप मानते ना, 2 अगर आप मानते तो यहाँ पंगा पड़ता पावर्स का। चलो अभी आप, चलो मैं अभी रहने दो, तो पंगा पड़ जाएगा, अभी रहने दो वरना फिर टफ हो जाएगा, है ना। अभी क्या बात है कि 0 और 2 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पर हम पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, तो हमारा 2 क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि अभी हम लिमिट्स लगाना सिखा रहे हैं। ये सब बातें जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तुम्हें तब बताऊंगा कि फंक्शन में कैसे कैसे फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, लिखें सब बच्चे से, में कुछ भी नहीं है, थोड़ी बस बात आपको समझनी थी। उसने ये कहा कि एक ग्राफ है फंक्शन का है, हैज़ अ यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट a0। आप समझें तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, शायद फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे आप लोग, जो स्लोप होता है टेंजेंट का उसे बोलते हैं dy/dx। ये कई क्वेश्चन तुमने या तो पढ़ाई नहीं करी, सब पक्का बताया होगा कि स्लोप क्या होता है, dy/dx। ठीक है, तो इसका मतलब कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) is a unique tangent at point a0, है ना, मतलब कि अगर y इज इक्वल टू fx है तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसे आप f' लिख सकते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, टेंजेंट एट a0, इसका मतलब ये हो गया, अब पॉइंट बेटा कितना है, a0 है ना, a0 मतलब कि x को अगर मैंने a पुट किया तो मुझे y कितना मिल रहा है, 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा के देखूँ, लिमिट लगा दूँ, है ना, लिमिट लगा दूँ तो वो क्या बन जाएगा, log 1 + 6fa अपॉन में 3 × fa, log 1 + 6 × fa कितना है, 0, 3 × कितना है fa, 0। मेरी स्पीड कल से थोड़ी स्लो है, मैं कल से थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ।
मुझे कल एहसास हुआ। ठीक है, और कोई बात नहीं, मैं जान जाऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे कितना आता है कितना नहीं, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर कितना बेटा 0/0, कितनी फॉर्म आ गई 0/0 फॉर्म, कोई दिक्कत। और जब भी 0/0 फॉर्म आएगी तो क्या करना होता है भाई साहब, या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। मैं तो ना लॉग वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ डिफरेंशिएट करना, क्योंकि लॉग का होता है 1/x, तो टफ बन जाता है, ठीक है ना। तो पर मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाया था, log 1 + x अपॉन में x, और अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो इसका आंसर क्या था 1। बात समझ रहे हो आप मेरी, है ना। तो बच्चे, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, ये सॉरी इसको log 1 + 6f(x) था ना बेटा, तो मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 6f(x) बन जाएगा, है ना भाई। और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0 है, ये कितना बन गया 1, तो 2 मेरा क्या आ गया। तो फॉर्मूला याद था तो काम खत्म, ठीक है। हल्का सा डिकोड करना था कि अगर आपने x को a पुट किया तो y कितना है, a है बेटा, a। ओह सॉरी, यहाँ भी a ही है, यहाँ भी a ही है। देखो ना, a रखने पे फॉर्म क्या बन रही है 0/0 बन रही है ना, यहाँ भी क्या बन रही थी, इसलिए बना रहा था, ठीक है, समझे, लिखें सब कुछ। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी बार ये रिपीट भी हुआ है ना, समझना पड़ेगा हमको। तो इस दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अब फिक्स है कि 2 आ रहा है ना, कुछ और नहीं आना चाहिए उसके अलावा। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट रखूँ पहले, तो क्या बन रहा है, a(e⁻0 - b cos 0 + c e⁻0 अपॉन में 0 × sin 0, लिमिट लगा रहा हूँ सिंपल। हाँ, तो a - b + c अपॉन 0। अब ऊपर कोई नंबर बन रहा है फाइनाइट, नीचे क्या बन रहा है 0 बन रहा है। समथिंग फाइनाइट अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, बात समझ रहे हो। पर मेरा आंसर कितना आ रहा है 2। अब लॉजिक ये कहता है कि अगर फाइनाइट अपॉन 0 आता, अगर अपॉन 0 आता तो इन्फिनिटी आंसर हो सकता था। मैंने पहले भी कहा हुआ है इन्फिनिटी आंसर हो सकता है, 0 आंसर हो सकता है, बट 0/0 और इन्फिनिटी आंसर नहीं हो सकता। बात पल्ले पड़ रही है ना। तो अगर इन्फिनिटी बनता तो मेरा इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इन्फिनिटी होना चाहिए था, है ना। पर आंसर तो मेरा इन्फिनिटी है नहीं, इसका मतलब ये फर्दर सॉल्व हो रहा होगा। तो ये सॉल्व कब होगा, ये सॉल्व कब होगा, जब ऊपर क्या हो 0, नीचे क्या हो 0, तभी सॉल्व होगा। तो इसका मतलब मेरा ये a - b + c क्या बनना चाहिए, ये मेरी पहली इक्वेशन। क्लियर, समझे, तभी सॉल्व होगा। अपॉन में अगर 0 बन रहा है तो भैया अब 2 लेके आने के लिए इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, और लिमिट ये कहती है सॉल्व तभी करोगे जब 0/0 बन रहा हो। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको 0 मान लिया। समझ गए बेटा, लॉजिक पल्ले बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा। तो बच्चे कर दो डिफरेंशिएट, कितना होगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, a e⁻x का e⁻x कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में छोड़ देते हैं उसे, और फिर -b बेटा कॉस का कितना होगा बेटा -sin x, क्या होगा -sin x, कॉस का हो जाएगा -sin x + c e⁻−x। अब इसका भी तो होगा, कितना हो जाएगा -1, क्योंकि -x का क्या होता है -1 होता है, इस x का भी है 1 हो जाता है, इसे लिखते भी नहीं है, ठीक है। डिवाइड बाय x को छोड़ा साइन का cos u × v, है ना, और साइन को छोड़ा और x का 1, ठीक है। अब फिर लिमिट लगा लेते हैं, लगाते हैं लिमिट, लगाओ लिमिट
देखो पहले पहले नीचे चेक कर लो, x इंटू जीरो, एक्स इंटू कॉस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, x जीरो बन गया, साइन जीरो क्या होता है जीरो, फिर से अपॉन में क्या आ रहा है जीरो, ये तो दिक्कत है, ये होगा ही नहीं, है ना बेटा, समझ रही बात कुछ अच्छे से। हमको क्या लिखाना है, 2 लेके आना है, इसका मतलब ऊपर अब भी क्या बन रहा होगा, जीरो बन रहा होगा। लिमिट लगा दो, a ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस सी बराबर कितना आ गया, अभी भी समझ गया, इसको जीरो ही आना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर अपॉन में जीरो आ रहा है तो आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी। सेम लॉजिक, अगर अपॉन में जीरो आ रहा है तो आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। हमको तो 2 लेके आना है, अगर आप यहां लिमिट लगा दो e की पावर 0 1, साइन 0 0, फिर e की पावर 0 फिर से 1, समझे, 0 होना पड़ेगा, तो फिर से फॉर्म क्या बन रही, 0/0 बनेगी, फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, करो डिफरेंशिएट, अब क्या होगा, अभी ये बन क्या गया, ये बन गया e की पावर x b साइन x, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0, a e की पावर x b cos x प्लस c e की पावर अपॉन x को छोड़ा cos का माइनस साइन x प्लस cos को छोड़ा x का 1 और इसका कितना होगा cos x। अब लिमिट लगा दो, क्या कर दो, लिमिट लगा दो, लगाओ लिमिट, ऊपर क्या बचेगा, a प्लस b, क्योंकि cos 0 1 होता है, प्लस c डिवाइड बाय, ये पूरा 0 बन गया, cos 0 1 cos 0 1 तो 2। अब तो कुछ सेंस बन रहा है, ये सब किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बेटा 4, ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है, लिखें सब बच्चे से, तो ठीक है नई फॉर्म पे आ गए हम लोग। पर पहले थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि लिमिट मान लो x टेंस टू इन्फिनिटी है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, याद आया, बोल 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा यार। ठीक है, तो मैं ना ऐसे क्वेश्चंस में जब लिमिट इन्फिनिटी है, ऐसा है जो हाईएस्ट पावर होगी ना बेटा उससे डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कर दो किससे, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे, किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ऊपर बचा 1, क्योंकि अगर मैंने अभी लिमिट लगा दी तो इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी यार ये इसे 2x ले लो, क्या ले लो 2x, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो क्या फॉर्म आ गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये फॉर्म तो एग्जिस्ट करती नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड मारना पड़ेगा। ठीक है, तो करा, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2 अपॉन में x। अब लिमिट लगा दो, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, बेटा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, बच्चे 1 क्या आ गया, इसका मेरा आंसर आ गया। बात समझे, बातों को बैठाओ दिमाग में। ठीक है, सही है। अब इसी को ना बेटा अगर मैं चाहता तो उससे भी कर लेता, किससे, एल हॉस्पिटल से भी। कैसे, फॉर्म क्या बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऐसी फॉर्म में अपन लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर से कितना हो गया 2x, 1 को हो गया 0, नीचे कितना हो गया 2x, कितना आ गया 2, समझ गए। फिर से लगा दो लिमिट, तो 2 इंटू इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 2, दोबारा से क्या आ गया इन्फिनिटी। बात समझ रहे हो, तो दोबारा क्या 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 कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बताओ मुझे 2x का क्या आएगा 2, फिर कितना आ गया 2, ये तो अकेला 2 था 0, अब भी आंसर क्या आ गया 1। कई तरीके हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब अभी तरीके याद करने भी नहीं है, इससे भी इजी सिखा दूंगा तुम्हें मैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अगर है,
ऊपर अगर एक्स क्यूब है, नीचे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। इन सवालों को याद रखना, मैंने पहले केस में ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर इक्वल लिखी है, ठीक है। मैं अगले केस में ऊपर की पावर बड़ी ले रहा हूं, है ना। तो अब देखो, रखो लिमिट क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड मार दो, यही कहा आपसे मैंने, या आप चाहो तो डिफरेंशिएट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर, यहां हो गया 2x, यहां हो गया 2। ठीक है भाई, समझ रहे हो। अब फिर लगाओ लिमिट, तो दोबारा से फॉर्म क्या बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी। रख के देखो लिमिट, है ना, इन्फिनिटी ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो फिर से क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। अब 6x हो जाएगा, बात पल्ले पड़ रही है, अपॉन में 2, तो कितना हो गया, ये आ गया 3x। अब भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, लिमिट रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी, ये आंसर आ सकता है। अब पैटर्न देखो, मैंने क्या 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 प्रूफ किया। जब ऊपर क्या थी पावर बड़ी, एक बार क्या थी इक्वल थी। अब एक बार नीचे पावर छोटी ले लेते हैं, सॉरी नीचे बड़ी पावर ले लेते हैं, है ना। अब ऐसे ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इसको मैं पूरा एक फॉर्मूला तुम्हें लिख के दूंगा, फिर तुम कहोगे सर ये तो बढ़िया कर दिया आपने। ठीक है बेटा, अब ये कर दिया, फिर से रख लिमिट, क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी। समझ गए, हाँ। डिवाइड कर दे किससे, हाईएस्ट पावर से, ऐसे कर ले, कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 लगा दो लिमिट, 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 0 अपॉन 1, 0 क्या आ गया मेरा आंसर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब पावर ऊपर नीचे सेम थी, पर ये सब किसके लिए बच्चे, जब लिमिट क्या है इन्फिनिटी और सिर्फ पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब कि एक्स क्यूब वगैरह इस फॉर्म में है, ठीक है ना, साइन कॉस का कुछ पंगा नहीं है कुछ, ठीक है। तो अब मैं इस अपनी पूरी बात को समराइज कर दूंगा ऐसे कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और ऊपर px से नीचे क्या है qx, px मान ले कुछ ऐसा है, a n x की पावर n से लेके कहाँ तक, a नॉट तक, और कुछ भी पावर 10 20 30 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो नीचे है qx वो कितना है, b m x की पावर m से लेके कहाँ तक, b नॉट तक, ये है। तो इसका जो आंसर है ना वो a n अपॉन में b m आएगा, क्या आएगा, a n अपॉन में b m आएगा, अगर n और m आपस में क्या हैं, एक देख, यहां 1 था, यहां 1 था, पावर क्या थी सेम थी, 1 अपॉन 1, 1 मेरा क्या आ गया आंसर। ये आपका बन जाएगा इन्फिनिटी अगर n की वैल्यू बड़ी होगी किससे, फिर देख n बड़ा है किससे, m से, आंसर क्या आया इन्फिनिटी। ये बन जाएगा 0 अगर n क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्लियर, सिंपल है ना। अब देख, अब तो तू देख के बता देगा। आंसर कितना आएगा 3/4, क्योंकि n और m आपस में इक्वल हैं, तो इनका कोएफिशिएंट क्या आ गया आंसर। ठीक है, अगर मैं तुझसे कहूं इसका आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि n क्या है, छोटा है किससे, m से। बात सब बच्चे समझ रहे हैं ना अच्छे से। तो अब हम सीखेंगे इसके बाद, अब देखना हमको 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। सबसे पहले सारे पैटर्न याद रख लो, अगले वीक में
वीकेंड तक लिमिट्स पूरा हो जाएगा तुम्हारा। एक शीट दूंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, जो बुक के अंदर में है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम आ जाएंगे इस पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो क्लास 12th में चैप्टर 5 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी जब भी होगा, मान लो एक fx है और इसकी पावर gx है, fx इसकी पावर gx है। अब मैंने क्या करा, लिमिट x टेंस टू a fx लगाया और इससे मुझे आंसर क्या मिला, 1, ठीक है। इस fx पे लगाया 1 मिल गया। मैंने फिर लिमिट x टेंस टू a, जो भी लिमिट दी होगी मुझे, gx पे लगाया और उससे मुझे क्या मिल गया, इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है e की पावर, है ना, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ये फॉर्मूला है। देखो अप्लाई करवाता हूँ एक क्वेश्चन पे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर x, ये रहा, है ना। अब देखो ये fx है और ये gx। तुम्हारा कल एग्जाम है, बस छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर में ही, ठीक है ना। और कल तुम्हारा एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे तुम्हारा, अभी भेजते हैं, ठीक है ना। पता है मुझे कल एग्जाम में, टेंशन हो गया कि बोल के, और रिवाइज तो करना ही होगा। fx इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, gx कितना हो गया, x, ठीक है। अब इसमें तुम लिमिट लगा दो, इसमें अभी तुम्हें सिखाया ना मैंने, पावर सेम है ऊपर नीचे, तो 1 अपॉन 1 और आंसर आ गया इसका, ठीक है भाई। उसके बाद लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी gx में लगा लो, कितना आ गया, इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म क्या बन रही है, 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सॉल्व ऐसे करेंगे, fx माइनस 1 इंटू gx करेंगे और उस पर लिमिट लगा देंगे, और फिर बाद में जो भी आएगा उसे e की पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे fx माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस 1 gx, यहाँ से कितना हो गया बेटा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो सॉल्व करो साथ देखते हैं, तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन कितना बेटा, x प्लस 2 इंटू x, और ये लिमिट क्या है बेटा, x टेंस टू इन्फिनिटी है। इससे कैंसिल, माइनस 1 अपॉन कितना बेटा, x प्लस 2 इंटू x। अब ये बच गया ना, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पावर ऊपर नीचे क्या आएगा, -1, पावर सेम है ऊपर नीचे, कितना आ गया, -1। तो मेरा आंसर कितना बन गया बेटा, e की पावर -1। ये मेरा क्या आ गया, आंसर। वो भी कर सकते थे, पर जब मैं आपको ट्रिक सिखा दी है कि डायरेक्ट आंसर लिखो, तो टाइम बचाओ ना, क्यों मेहनत करनी है, ठीक है। चलो अब मेहनत करनी है, तुम्हारा मन कर रहा है, तो बस एक सवाल करके दिखा दो मुझे। क्या सवाल है, x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 1 की पावर x और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। बताओ उसका आंसर क्या आएगा। जब बोर्ड्स आ गए, ये आ गया ना, अब देखो यहाँ पे अगर हमने लिमिट लगा दी तो 1 1 बन रहा है, 1 बन रहा है बेटा। ये 1 बन रहा है लिमिट लगाने के बाद, और बेटा ये क्या बन रहा है बेटा, इन्फिनिटी। तो बच्चे क्या करना है मुझे, fx माइनस 1 इंटू gx करना है। तो x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या बेटा, gx। वो कितना बच्चे, x है। एलसीएम ले लूँ, x² प्लस 2x प्लस 3
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, इससे ये कैंसिल कर दो बेटा, 2x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है, और बेटा ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, बच्चे से इंटू कर दूंगा तो ये 2x स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। आदित्य बेटा मुझे अब बता इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? भाई पावर ऊपर से सेम है यार, 2 आ जाएगा, हैंग क्यों जाते हो, 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, e की पावर 2। हाँ तो e की पावर है सेम है, पावर ऊपर नीचे, तो क्या आता है, इनके कोएफिशिएंट आते हैं an अपॉन bn, आ गया ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ फिर छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा तुझे। हाँ देख ले, 2 दिन में तुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, अभी तू पढ़ता रहे। लिमिट x टेंस टू 0 10 पाई बाई 4 प्लस x पूरे की पावर 1/x। अब मैं ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपके लिए आज के लिए, ठीक है। इन पैटर्न को याद करना और वो होमवर्क ज़रूर कर लेना, बता रहा हूँ तुम्हें अच्छा नहीं होगा वरना कूट दूंगा। हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश। और जब कर लेगा, क्योंकि अभी सिर्फ यही होमवर्क नहीं है, अभी मैं एक शीट और भेजूंगा ग्रुप पे, वो भी सॉल्व करनी है, ठीक है, तभी तो नंबर आएंगे बेटा, ठीक है। क्या बेटा बहुत सीरियस हूँ मैं जेई को लेके, ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये fx आ गया, लिमिट लगा दो 10 पाई बाई 4 1 होता है ना, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 gx है ना, ये 1 अपॉन एक्स, ये कितना हो गया इन्फिनिटी, तो फॉर्म क्या बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम सब ने सीखा हुआ है, ऐसे हम लोग क्या क्या करते हैं, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स करते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं। अब fx कितना बेटा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स इंटू जी एक्स। कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना, चलो। अब बच्चे सीखा फॉर्मूला 10x प्लस वाई का, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10, सीखा है ना, बस वही लगाएंगे, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y माइनस 1 इंटू जी एक्स। अब देखो भाई 10 पाई बाई 4 1 होता है, यहाँ पे कितना है ये 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू कितना 1/x। क्लियर बच्चे? अरे मेरे से गलती होगी बेटा, हाँ मेरे से गलती होगी ना, जो जोश में गलती आती है बेटा कितनी बार, -1 इंटू जी। अब एलसीएम लूँगा, 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन में x इंटू 1 माइनस 10x। बताओ कोई दिक्कत? इस 1 से 1 कैंसिल, कितना होगा 2 10x अपॉन में x इंटू 1। अब देख बेटा लिमिट क्या है 0, ये क्या बन जाता है 1, कल लिखवाया आपको मैंने, लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई x कितना होता है 1 होता है, ये 1 बन गया। और यहाँ पे रख लिमिट 10 0 0 1 माइनस 0 1, तो 2 आ गया, तो फाइनली क्या आ गया e की पावर 2 मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इन पैटर्न्स को याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगली क्लास में हम टूट पड़ेंगे जेईई के क्वेश्चंस पे, ठीक है।